जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज आए खुदावंद के पाक कलाम में से हम थोड़े वक्त के लिए सीखेंगे। तो आइए वाइज की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयात जो हैं वो हम पढ़ेंगे और उसमें से कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ों, आज की जो मेरी वीडियो है वो खुसूसन बहनों के लिए है, उन बहनों के लिए जो जब हमारे किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, तो हम जब रोते हैं तो हम कैसे कैसे अल्फाज जो हैं अपने मुंह से निकालते हैं। तो मैं पहले ही उन बहनों से माज़रत चाहूँगी कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद का पाक कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता और हमें जिन चीज़ों का इल्म हो हमें उन चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हम जो है अपने मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकलें जिससे खुदावंद की ज़ात की नफ़ी हो। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हर चीज़ और हर काम जो आसमान के नीचे होता है उसका एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, जो हमें जान से अजीज़ होता है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, खुदावंद के पास चला जाता है, खुदावंद उसको अपने पास बुला लेता है, उस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है। तो अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि जिस तरह उसके पैदा होने का एक वक्त था, उसी तरह उसके मरने का भी एक वक्त होता है। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि हर इंसान जो औरत से पैदा हुआ है दुखों से भरा है और थोड़े दिनों का है। तो खुदावंद का पाक कलाम जो है वक्तन फ़वक्तन हमें रहनुमाई फ़राहम करता है। और अक्सर जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं तो मैं बहुत सी बहनों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनती हूँ कि पंजाबी में बात करूँगी, क्योंकि वो पंजाबी में अल्फाज बोलती हैं कि रब्बा तेनू ज़रा तरस ना आया, रब्बा तो ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ बीवी ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, तू थोड़ा होर ठहर जाता। वो खुदा कैसे कर ठहर सकता है कि जब हमारी ज़िंदगी की प्लानिंग पहले से हो चुकी है, हमारी हदें पहले से मुकर्रर हैं, हम उन हदों से आगे नहीं बढ़ सकते, हम उन हदों को अबूर नहीं कर सकते। तो कैसे कर हम जो बहनें हैं वो इस तरह के बयान करती हैं या इस तरह का वावेला करती हैं कि खुदा को ही जालिम बना देती हैं। तरस वही नहीं खाता जिसके अंदर दर्द वाला दिल ना हो, जो रहम करना ना जानता हो। तो वो खुदावंद जिसने आपकी मोहब्बत में अपने अकलौते बेटे को दे दिया कि वो इस दुनिया में आए, उसने इस दुनिया में आकर तमाम गुनाहों को, हमारी ज़िल्लतों को, हमारी रुसवाइयों को, हमारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया। वो खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, जिसने मोहब्बत की इब्तिदा की, जिसने बागे अदन में पड़ी जुदाई को ख़त्म किया, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज कर जिसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया मोहब्बत का। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि उसने तुम्हें चुन लिया। जिस खुदा ने आगे बढ़कर हमें चुन लिया, वो खुदा क्यों कर जालिम हो सकता है? वो खुदा क्यों कर आप पर जुल्म कर सकता है? क्यों कर आप पर तरस नहीं खाता? क्यों कर हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे खुदावंद की ज़ात की नफ़ी हो, उसके मुक़द्दस ज़ात को हम जो है 1 मिनट में उसकी तज़लील कर देते हैं। बेशक जो प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं उनकी कमी को हमारी ज़िंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें तन्हा और यतीम ना छोड़ूंगा। ये भी लिखा है कि एक दूध पिलाती माँ जो है अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। वो खुदा क्यों कर हम पर जुल्म की जो इंतहाएं हैं वो तोड़ सकता है? वो तो मोहब्बत का पैकर है, वो तो मोहब्बत करने वाला खुदा है।
तो क्यों हम उस खुदा की ज़ात की नफ़ी एक मिनट में कर देते हैं। मैंने बहुत सी डेथ जो है अटेंड की हैं, फौतगियाँ जो अटेंड की हैं, और मैं देखती हूँ कि भाई भी रोते हैं, वावेला करते हैं, उनको भी अपने प्यारों से बिछड़ने का दुख होता है, लेकिन उनके मुंह से मैंने कभी इस किस्म के अल्फाज नहीं सुने जो कि बहनें अल्फाज बोल जाती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम क्यों खुदा की ज़ात की नफ़ी करते हैं। दूसरा ये भी अल्फाज वो बोलती हैं, तू लुटी गई, तू उजड़ गई, तू वीरान हो गई। क्यों वीरान हो गई? वो खुदा तो आबाद करने वाला खुदा है, वो किसी को क्यों कर वीरान करेगा। और क्यों हम खुदा को चोर, लुटेरा, डाकू बना देते हैं। वो खुदा जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, वो खुदा जो आसमानों ज़मीन को तख्लीक करने वाला है, वो खुदा जो आपकी एक एक सांस का मालिक है, वो खुदा जो आपकी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारियों के मौके बार बार फ्राहम करता है, वो खुदा जिसने आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक चीज़ से नवाज रखा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसका शुक्र अदा करें तो आपकी शुक्रगुजारियाँ कम पड़ जाएंगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उसकी बरक़ात जो हैं वो कभी कम ना होंगी। फिर आप क्यों कर उस खुदा की ज़ात की नफ़ी करते हैं, क्यों कर उस खुदा को इल्ज़ाम देते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी की हदों को पहले ही मुकर्रर कर दिया है। कभी भी हमें बोलते वक्त अपने अल्फाज पर जो है हर वक्त गौर करने की ज़रूरत है कि हम कभी भी अपने मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकालें जिससे खुदावंद की ज़ात की नफ़ी हो। खुदावंद तो मेहरबान खुदा है, खुदावंद तो मोहब्बत से भरा खुदा है। तो इस नए साल में, इस साल में हमें ये सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि गुज़रे साल में या इससे पीछे वाले सालों में हमने अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ, कोताहियाँ की हैं, हम उनको इस साल में अपनी ज़िंदगी में ना दोहराएं। हम खुदा की ज़ात की नफ़ी ना करें, हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक चले, जैसा कि वाइज़ अपनी किताब में लिखता है कि पैदा होने का वक्त है और मर जाने का वक्त है। जिस तरह हम किसी के पैदा होने पर शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, तो क्यों कर हम उसके मरने पर जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते। क्योंकि जिस तरह हम अपने प्यारों से प्यार करते हैं, इसी तरह खुदावंद भी हमसे प्यार करता है। और जब ये सारा काम जो है प्रोसीजर पूरा होने के बाद मैं बहनों के मुंह से ये भी अल्फाज सुनती हूँ कि ओदी फसल कच्ची वड्डे, पक्की वड्डे, ओदी मर्जी, या जेड़ा आया सी उन्हें जाना सी, ए अपनी एनियो ही लिखवा के आया सी, इन्हें जाना सी। अगर ये सारे अल्फाज जो हैं हम बाद में अदा करते हैं, तो हम ये सारे अल्फाज पहले क्यों नहीं अदा कर सकते, ताकि खुदा की ज़ात की नफ़ी ना हो, खुदावंद की ज़ाते अक़दस पर सवाल ना हम उठाएं। क्योंकि वो मेहरबान खुदा है, वो मुक़द्दस खुदा है, वो प्यार से भरा खुदा, मोहब्बत से भरा खुदा है। और हम उसको कैसे कैसे अल्फाज से नवाज देते हैं, चोर, लुटेरा, डाकू, ज़ालिम, ये सारे अल्फाज जो है हम अपने मुंह से अदा करते हैं। और बाद में अगर किसी बहन से कहा जाए तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं किस तरह कह सकती है, मैं किस तरह खुदा नूं इंज कह सकती है। लेकिन हम ये अल्फाज दोहराते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हमें इन अल्फाज को जो है आइंदा अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और अपनी बहनों को ये भी बताएं कि जब आप अपने हवास में नहीं होते या आप गम से दो चार होते हैं, तो ऐसे अल्फाज ना अपने मुंह से निकालें जिससे खुदा की ज़ात की नफ़ी हो, बल्कि हमें हर हाल में अय्यूब नबी की तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। क्योंकि हमारा खुदा मुबारक है, वो मेहरबान खुदा है, वो प्यार से भरा खुदा है और मोहब्बत से भरा खुदा है। और मैं अपनी तमाम उन बहनों से एक बार फिर माजरत चाहूँगी अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन ये खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है। और हर इंसान ने जो इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है। तो हमें दुख होता है, हमें रोना भी चाहिए, अपने दुख का इज़हार भी करना चाहिए, लेकिन यह है कि खुदावंद की ज़ात की नफ़ी हमें किसी भी सूरत में नहीं करनी। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।